खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अद्वैत नाम में आप सभी को एक बार फिर मेरा सलाम। मैं खुदावंद का दास आप लोग के साथ एक बार फिर खुदा के कलाम को बांटना चाहता हूं एक छोटी सी कहानी के जरिए। इससे पहले कि हम कहानी में जाएं, आइए हम कलाम में से निकालें रोमियो उसका 2 बाब, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 1 और 2। मैं 2 वर्सेस आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं, ये अर्ज करता हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बदन, अपने शरीर ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, चढ़ाओ जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। वही तुम्हारी माकूल इबादत है, वही तुम्हारी कंप्लीट वर्शिप है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, संसार के सदृश्य ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी ताजुर्बे से मालूम करते रहो। यह खुदा का कलाम है। खुदा कहता है कि संसार के सदृश्य मत बनो, परंतु रूह से don't be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, and by testing you may discern what is the will of God। हमें will of God को जानना जरूरी है, खुदा की मर्जी को जानना जरूरी है, और संसार के सदृश्य नहीं बनना है। अब संसार के सदृश्य जब बनते हैं तो हम संसार जैसे काम करते हैं, और जब हम खुदावंद यीशु मसीह के सदृश्य चलते हैं, उसकी इमेज में ढाले जाते हैं, बनाए जाते हैं, अपने आप को नया करते हैं, तो हम उसके जैसे चलते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। आपने एक कहानी सुनी भी होगी। एक मसीह महात्मा थे, बड़े ही विद्वान, बड़े ही फेमस थे, और एक दिन वो नहाने के लिए नदी में गए। जब वो नदी में नहा रहे थे, बीच नदी के अंदर जब वो खड़े होकर नहा रहे थे, तो उन्होंने एक बिच्छू को अपने सामने से गुजरता और उस पानी में डूबते हुए देखा। वो बिच्छू तैर नहीं सकता था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी अंजलि में, अपने हाथ में उस बिच्छू को उठाया और उसको किनारे पर लाने लगे। बिच्छू ने क्या किया, अपना डंक उन महात्मा के हाथ पर मार दिया। बिच्छू नीचे गिर गया। उनके हाथ में जैसे ही बिच्छू का डंक लगा, बिच्छू नीचे गिर गया हाथ से। उन्होंने फिर उसको, बिच्छू को पानी में उठाया। उन्हें पता था कि अगर मैं इसको नहीं बचाऊंगा तो ये डूब जाएगा। फिर उन्होंने उसको पानी में से उठाया और उठाकर किनारे की तरफ ले जाने लगे, अपने हाथ पर रखकर। बिच्छू ने फिर दोबारा उनको डंक मार दिया। वो बिच्छू फिर पानी में गिर गया। महात्मा जी ने फिर उस बिच्छू को उठाया और ले जाकर किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वो उसको किनारे पर छोड़ने वाले थे, बिच्छू ने फिर उन्हें डंक मारा और अपनी राह पर निकल गया। महात्मा जी के हाथ में चोट लग गई, कब वो खून निकलने लगा, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने वहां पर 2 लड़के खड़े थे, नौजवान लड़के खड़े थे। उन्होंने बोला, आप तो वही साधु महात्मा है ना जो सारी दुनिया में प्रवचन करते हैं? उसने बोला, हाँ मैं हूं। उसने बोला, आप तो बड़े फेमस हैं, आप तो बड़े विद्वान हैं, आप तो बड़े समझदार हैं। उसने बोला, हाँ मैं हूं। उन्होंने बोला, सर हमें नहीं लगता कि आप समझदार हैं, हमें लगता है कि आप बड़े मूर्ख हैं। साधु महात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बोला, क्यों बेटा? बोले, जब आप नहा रहे थे तो हमने एक इंसिडेंट देखा कि आपने उस बिच्छू को डूबते हुए देखा, और आपने उस बिच्छू को अपनी अंजलि में उठाया और बाहर लाने लगे, और बिच्छू ने आपको काट लिया। क्या आपको नहीं पता कि बिच्छू की फितरत काटना है? उन्होंने बोला, बिल्कुल, मैं इस बात से वाकिफ हूं कि बिच्छू का जो काम है वो काटना है। तो बोला, उन्होंने, आपने फिर उनको क्यों बचाया? तो बोला, बेटा बिच्छू की फितरत काटना है, मगर मेरी फितरत बचाना है। जब बिच्छू अपनी फितरत काटना नहीं छोड़ सकता, तो मैं आदमी होकर, मैं इंसान होकर जो खुदा की इमेज में बनाए गए हैं, खुदा के स्वरूप गढ़े गए हैं, मैं अपनी फितरत बचाना क्यों छोड़ दूं? वो दोनों लड़के लज्जित हुए और उन्होंने उन महात्मा जी से माफी मांगी। अब इससे हम क्या सीखते हैं कि हमें संसार के सदृश्य नहीं बनना। जैसे संसार हम पर रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, वैसे हमें एक्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम खुदा के स्वरूप में गढ़े गए हैं, हम संसार के स्वरूप नहीं गढ़े गए हैं। खुदा कहता है, कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो। धन्य है वो जो मेरे नाम से सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये वो खुदा है जिसको उन्होंने सलीब पर लटका दिया, क्योंकि उसने उनके बीच मौजे किए, उसके बीच उनको सच्चाई बताई, उनको ट्रुथ
के बारे में बताया, इसलिए वो लोग ने उनको क्रूसिफाई कर दिया। जब आप खुदा के लोगों को, खुदा से दूर लोगों को उनकी सच्चाई बताएंगे, आप बताएंगे कि आप लोग गुनहगार हैं जैसे मैं गुनहगार हूं और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही आपको बचा सकता है, तो वो सब आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। मगर आपने क्या करना है? आपने अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सदृश रखना है, अपने आप को बदलना नहीं, जैसे उन साधु महात्मा ने अपने आप को नहीं बदला। कलाम कहता है कि अपने आप को संसार के सदृश्य, अपने आप को संसार के जैसा, उनके जैसा, अपने आप को उनके जैसा माकूल न कर ले, ईवल बुराई के साथ अपने आप को इम्यून न कर ले, मगर खुदा में रहे, खुदा की रूह में रहे। पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाप उसकी 6ठी आयत क्या कहती है, मैं पढ़ता हूं। पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाप 6ठी आयत, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, किसमें? खुदावंद यीशु मसीह में कायम हूं, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो खुदावंद यीशु मसीह चलता था। खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया, उसने कहा, आए खुदा इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। जब आपके साथ कोई ज्यादती करे, जब आपकी तरफ कोई सताव करे, जब आपके मुंह पर कोई थूके लानतान करे और आपको सताव करे, आप उनके लिए दुआ करें, आप उनको माफ करें और अपनी फितरत को चेंज ना करें, क्योंकि खुदा ने आपको माफ करने के लिए बुलाया है, बदला लेने के लिए नहीं बुलाया। खुदा ने आपको बहुत बरकत दे। एक बार फिर इन वीडियोस को, इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें, वीडियो को लाइक ना करें, खुदा को सब्सक्राइब करें, खुदा को लाइक करें, और अगर इस कलाम को आप समझे हैं तभी इसको दूसरों के साथ शेयर करें। खुदा आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।